हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग चलिए पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आज आगे क्वेश्चन बनाएंगे। स्टूडेंट कल हम आप लोग को कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो होमवर्क आप लोग बनाएंगे। जो भी डाउट होगा स्टूडेंट सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका बनाएंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2 भी पढ़ रहे हैं, यानी कि कल से स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 2C। जो भी डाउट होगा स्टूडेंट सारा डाउट कंप्लीट हो जाएगा। यदि मेरा डाउट यहाँ पे बताने के बाद भी कुछ डाउट रह जाए तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा स्टूडेंट, हम वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग शुरू से इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़े एक बार उस चीज को हम आप लोग को याद दिलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट वो 60 फॉर्मूला आप लोग को याद है, जो हम तीन ट्रिक्स दिए थे। ट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ 3 टिप्स बोलेंगे। 3 टिप्स से आप लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट वो 60 फॉर्मूला पूरा याद कर लिए। याद तो किए ही नहीं बल्कि आप लोग फॉर्मूला को बना दिए और प्रूव कर दिए, किए कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट वैसे ही कल हम आप लोग को 8-10 फॉर्मूला कल भी रिपीट किए थे, उसके पहले भी रिपीट किए थे। ये क्लास जो हम थोड़ा स्लो लेके जा रहे हैं ताकि अभी जो स्टूडेंट का रिजल्ट आने का जो वेट कर रहे थे, अब सबका रिजल्ट आ चुका है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से अब सबको पढ़ाई करना है और 11th में बहुत अच्छा से फोकस करना है। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला जो था उस फॉर्मूला को हम क्या बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। यदि स्टूडेंट फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो आगे देख रहे हैं आप लोग जितना भी बताएं सब फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। फॉर्मूला सिर्फ पुट कीजिए और आंसर आ रहा था, हो रहा था कि नहीं। तो स्टूडेंट वही चीज को भी समझेंगे। तो सबसे पहली बार हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला पूरा रिपीट कराते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या था फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर स्टूडेंट बोले थे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे स्टूडेंट कॉस के फॉर्म में बताए थे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बोले थे स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 इंटू 10 बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 इंटू 10 बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बोले थे स्टूडेंट कि कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, बोले थे कि नहीं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो 8-10 फॉर्मूला तो रिपीट कराए दिए थे। उसके बाद कल हम आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोग कल आपको बताया था स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह इसका यूज होगा, 11th पूरा यूज होगा, ये पूरा 12th भी यूज होगा। और इससे यहाँ से स्टूडेंट हम आप लोग को साइन एक्स और कॉस एक्स का भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बता दिए थे कि कॉस एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये फॉर्मूला कैसे आप लोग को तो पता चल गया। ये cos x फाइंड करेंगे तो इसको इधर लेंगे स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ से ये बना। और यहीं से स्टूडेंट यदि हम लोग को चाहिए साइन x निकालना है तो साइन x निकालने के लिए अब ये cos x को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और ये फॉर्मूला कल हम पूरा अच्छा से आप लोग को समझा दिए थे स्टूडेंट, आज फिर से एक बार समझा दिए ताकि यदि आप लोग कोई पीछे वाला मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो अभी उनको अच्छा से समझ में आ जाए। लेकिन स्टूडेंट जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं 11th के लिए तो हर एक वीडियो को आप लोग देखिए, नहीं तो आगे मैथ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस हम तो आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन आप लोग को भी तो मेरे लिए करना होगा ना। क्या करना होगा, हम जैसे बोल रहे उस टाइप से आप लोग चलिए। बोल रहे रिवीजन करने के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए, तो वो सब करना चाहिए। और जो होमवर्क मिलेगा ना उसको रात में अपना 2-3 घंटा एकदम मैथ को आराम से बैठ करके बना लीजिए, कहीं पे डाउट नहीं रहेगा, एक भी नंबर मैथ में नहीं कटेगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये पीछे का कुछ था जो कि एक बार रिव्यू करा दिया आप लोग का माइंड में। तो स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और आपका डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग भी एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 2B। इसमें कल स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 16 वही क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का हम देखे ये प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में। कुछ स्टूडेंट इसको मैसेज में भी डाल दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में डाले हुए हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 सर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2B। और जैसे ही आप लोग के पास मेरा वीडियो जाएगा स्टूडेंट तुरंत आप लोग समझ जाइए कि मैथ का बुक
कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। RS अग्रवाल का बुक ले लेना स्टूडेंट। अभी थोड़ा दिन ना RS अग्रवाल स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद यदि कोई स्टूडेंट चाहते हो कि हमको पढ़ना है केसी सिन्हा का बुक, तो आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा, हम उस अनुसार से फिर केसी सिन्हा का भी बैच चला देंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो स्टूडेंट कोई यदि इंटरेस्टेड है केसी सिन्हा का बुक पढ़ने के लिए, उसमें क्या होता है ना, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बड़ा बड़ा जो IIT JEE में जाना चाहते हैं, यदि उस टाइप के कोई स्टूडेंट है तो वो आप हमको मैसेज कीजिएगा, फिर हम देखेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे केसी सिन्हा भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट और जो नॉर्मल ये बोर्ड एग्जाम के लिए है 11th 12th करना और आगे हम लोग को कंपटीशन लाइन में जाना, तो उसके लिए RS अग्रवाल बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आखिर क्या बोला है उस चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 16 चलिए स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले क्या बोला स्टूडेंट, वो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बोला है इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल, क्या बोल दिया, यदि f और x और y क्या है तो एक्यूट एंगल्स है, और cos x का वैल्यू 13/14 दे दिया है, और cos y का वैल्यू 1/7 दे दिया है, और x माइनस वाई बराबर -π/3 ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो चलिए स्टूडेंट जो दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, सॉल्यूशन में दिया हुआ है गिवन दैट, जो दिया उसको पहले एक बार लिख लेंगे। वैल्यू दे दिया स्टूडेंट cos x का, cos x बराबर दे दिया 13/14, और यहां से फिर दे दिया cos y, हम लोग को cos y दे दिया 1/7, ये लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या दिया कि x एंड y आर एक्यूट एंगल, अब आप लोग से हम पूछेंगे स्टूडेंट कि एक्यूट एंगल मींस क्या होता है, यही ना दिया हुआ, हाँ एक्यूट एंगल दे दिया और प्रूव करने के लिए बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू -π/3। देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि दे दिया हम लोग को x और y एक्यूट एंगल है, और cos x का वैल्यू 13/14 और cos y का वैल्यू 1/7, और हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला कि x माइनस वाई बराबर -π/3, ये प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या है प्रोसेस, जो दिया उसको लिखे। गिवन दैट में cos x दे दिया 13/14 और cos y 1/7 दे दिया है, और बोला है कि x और y जो सो एक्यूट एंगल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि सर ये एक्यूट एंगल क्या है। न्यून कोण जो 10th और 9th में आप लोग पढ़े ना, न्यून कोण, वैसा कोण जो 0 और 90 के बीच में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी कि न्यून कोण बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया कि ये x और y कहां पर है, तो न्यून कोण है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्लास ही बताए थे। तो चलिए स्टूडेंट उतना डिटेल में नहीं जाना है, इसको देखिए क्या है तरीका इसका सॉल्व करने का। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -π/3 दे दिया है ना, हम लोग इसको दोनों तरफ कर देंगे cos से मल्टीप्लाई। चलिए तो cos से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे x cos x माइनस वाई बराबर cos -π/3 होगा कि नहीं। और आप लोग को हम फर्स्ट क्लास में ही सेकेंड लेक्चर में बता दिए थे स्टूडेंट कि cos के अंदर माइनस थीटा वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस cos थीटा में। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या बोले थे कि cos के अंदर माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा हो जाता है। माइनस प्लस कैसे होता है स्टूडेंट, वो प्रूव करके बताए थे। आप लोग यदि नहीं देखें तो लेक्चर 2 देख लीजिएगा, 2 या 3 में ये चीज मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट cos x माइनस वाई बराबर यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया cos π/3। अब cos π/3 स्टूडेंट π/3 का मतलब क्या आ गया 180/3 यानी कि 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग बताइए, थोड़ा कमेंट करके बताइए तो क्या होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है कि नहीं। यानी कि स्टूडेंट अब हम लोग को ये चीज प्रूव करना है, ठीक है, हम लोग को प्रूव करके दिखाना कि cos x माइनस वाई बराबर 1/2 ला करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं LHS, यहाँ पे लिखेंगे नाउ LHS। तो LHS में क्या दिया स्टूडेंट cos x माइनस वाई इक्वल टू, तो cos x माइनस वाई बराबर क्या था स्टूडेंट बताइए, तो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। अब बोलिए सर ये क्या कर दिए, पहले ही समझा दिया आप लोग को ना कि cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, एकदम याद कीजिएगा। आप लोग जो बोलिएगा हम वो कर देंगे, लेकिन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
स्टूडेंट फॉर्मूला एकदम अच्छा से याद कीजिए, वो तो 60 फॉर्मूला आप लोग को माइंड से ही हटा देना, वो तो अपने आप लोग जादू की तरह एकदम निकाल दे, इस तरह कीजिएगा और निकल जाएगा। सिर्फ 3 अंगुली फॉर्मूला निकल गया। लेकिन ये तो 8-10 तो कम से कम फॉर्मूला याद करना होगा ना, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, पहले भी लिस्ट करा दिए। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबका यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। cos x का वैल्यू दे दिया था, क्या दिया था, तो 13/14। फिर स्टूडेंट गुना cos y का भी वैल्यू देखिए क्या दे दिया, 1/7, तो यहाँ पे 1/7 लिख देंगे। फिर है प्लस, तो प्लस किए। अब sin x का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो देखिए स्टूडेंट sin x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, तो sin x का बराबर क्या होता है, देखिए तो sin x बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है स्टूडेंट, और cos स्क्वायर x यानी कि रूट अंडर 1 माइनस cos x का वैल्यू क्या दे दिया, 13/14। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/14 का स्क्वायर। ये सब चीज इतना हमको डिटेल में भी अब नहीं जाने का मन कर रहा, आप लोगों को समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 196 माइनस 1 13/14 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 196 माइनस 169 होगा कि नहीं। 13 का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे इसका स्क्वायर और नीचे 196। अब बताइए स्टूडेंट 196 माइनस 169 करेंगे तो रूट 27 हो जाएगा, और रूट 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिखेंगे कि नहीं, और 196 का रूट 14, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, तो 3√3/14, यानी कि 3√3/14। ये किसका वैल्यू आया, तो साइन एक्स का। अब क्या फाइंड करना है, तो साइन वाई। देखिए क्या क्या हम लोग के पास मिल गया, कॉस एक्स मिल गया, कॉस वाई का भी वैल्यू तो दिया हुआ ही था, साइन एक्स हम लोग निकाल लिए, अब साइन वाई चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट साइन वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई करेंगे कि नहीं। अब बताइए स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/49, यानी कि 1/7 का स्क्वायर कर दें। इसको जैसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 48, 49 माइनस 1 तो 48। अब 48 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो 4√3 डिवाइडेड बाय, और ये 49 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 होगा। सॉरी एलसीएम 49 का रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग साइन वाई भी निकल गया और साइन एक्स भी निकल गया, और कॉस एक्स और कॉस वाई का तो वैल्यू दिया ही था। और ये सब चीज तो रिपीट नहीं करेंगे स्टूडेंट, शुरू से ही 6 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बस एक बार आप लोगों को फिर भी हम समझा दिए, नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि सर ये डायरेक्ट आप कहाँ से क्या ले आए, इसलिए बार इसको समझा दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया, कॉस एक्स का वैल्यू 13/14, कॉस वाई का वैल्यू 1/7, फिर है प्लस, तो प्लस कर दिए। साइन एक्स का वैल्यू अभी तुरंत निकाले, क्या निकाले, तो साइन एक्स का मान निकाले थे 3√3/14, और वैसे यहाँ पे फिर हम लोग स्टूडेंट निकाले थे साइन वाई का मान, क्या, तो 4√3/7, यही ना था स्टूडेंट। चलिए अब सबको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट इधर। तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट ये 13 गुना 1 करेंगे तो 13 ही होगा, और 14 सते क्या आ गया 98, तो यहाँ पे लिखेंगे 98। फिर यहाँ गया स्टूडेंट प्लस, तो प्लस करेंगे 3 गुना 4 12, और √3 मिलकर के सिर्फ 3 होगा, यानी कि 12 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36/14 सते 98। अब देखिए स्टूडेंट 98 का एलसीएम निकालिएगा तो 98 ही होगा, यानी कि 98 का एलसीएम निकालिए 98 हुआ। इस 98 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 × 13 तो 13 + 36, हम लोग का यहाँ से आगे स्टूडेंट 49/98, और ये इसे कटा 1/2 बार में, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था 1/2। देखिए लाना था कि नहीं 1/2, और ये हम लोग का आ गया RHS, और यही चीज हम लोग का आ गया प्रूफ। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं। चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट। क्या किए, क्वेश्चन दे दिया था स्टूडेंट कि x और y जो सो एक्यूट एंगल है, cos x और cos y का वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे हम लोग को बोला कि x माइनस वाई बराबर -π/3 प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट दोनों तरफ हम लोग cos से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही मल्टीप्लाई किए cos के अंदर माइनस थीटा, ये प्लस cos थीटा में चेंज हो गया। अब यहाँ पे बताइए स्टूडेंट कि cos π/3 का वैल्यू क्या आता है 1/2 होता है, यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब यहाँ से बना स्टूडेंट cos x माइनस वाई बराबर 1/2, हम लोग को ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम लोग LHS ले लिए और बस सबका फॉर्मूला बना दिए। देखिए cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a × cos b प्लस sin a × sin b, सबका वैल्यू पुट किए, फाइंड तो करने बता दिए।
ये सब फॉर्मूला से देखिए, हम पहले ही फॉर्मूला लिख दिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। फॉर्मूला वहाँ पे पुट कीजिए, अपने आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना सिंपल प्रोसेस कर दिया हम लोग, आ गया आंसर। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं। आज क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 भी बताएंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 और 100% हमें ये टेस्ट में देंगे आप लोग को। तो स्टूडेंट इसके बाद हम बढ़िया से तैयारी करके रखिए ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स, ये क्या हो गया, बोनस मार्क्स हो गया। पहले ही पता चल गया कि ये आएगा ही, एकदम अच्छा से उसको प्रैक्टिस करके रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम क्वेश्चन है और 18 भी वही क्वेश्चन है। नीरज नाम का कोई लड़का है जो कि हमसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछे थे। तो देखिए नीरज कैसे क्वेश्चन नंबर 18 बनेगा। हम क्वेश्चन नंबर 17 पहले बताएंगे, उसके बाद फिर 18 को भी हिंट कर देंगे, ठीक है। नीरज जी जो भी थे आप लोग समझ जाइएगा, क्वेश्चन सब स्टूडेंट के लिए, लेकिन नीरज ये क्वेश्चन हमसे पूछे थे। तो चलिए नीरज आप ध्यान से समझिए क्या चीज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, जिस तरह ये क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, लेकिन बहुत किसी का डाउट हो रहा है इसलिए चलिए बना दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 17 में, आखिर ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि इफ साइन एक्स बराबर 12/13 एंड साइन वाई बराबर 4/5 वेयर एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो π/2 से पाई तक, और वाई का वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये क्यों आखिर दिया है उस चीज को आप लोग को समझना है, ठीक है। ये सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा है और इसमें कुछ माथा आप लोग को नहीं लगाना है। ये π/x का जो वैल्यू है π/2 से पाई, और π/2 से पाई कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट बताइए। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये π/2 और ये पाई, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, होता है कि नहीं स्टूडेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बस वही चीज देखिए यहाँ पे क्या बोला है, साइन एक्स बराबर 12/13 और एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू प्लस में दिया है। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे बोल दिया कि साइन वाई, और साइन वाई बोला है वाई कहाँ पर है, तो 0 से π/2 के बीच में। ये हो गया स्टूडेंट 0 से π/2, और यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है कि नहीं। वही चीज यहाँ पे बोला है कि ये जो साइन वाई है वो 0 से π/2 में है, इसलिए साइन वाई का वैल्यू क्या है 4/5, यानी कि ये भी प्लस है। इससे हम लोग को ये पता चलता है स्टूडेंट यहाँ पे जो दिया हुआ था ना एंगल, कि कौन सा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट से सिर्फ हम लोग को ये प्लस में या माइनस में, वही चीज हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि साइन एक्स बराबर 12/13, क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल दिया है कि साइन एक्स बराबर 12/13 है और साइन वाई बराबर 4/5 है। साइन एक्स बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट, तो साइन एक्स बराबर 12/13 और साइन वाई बराबर दे दिया 4/5, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कहां से कहां तक है, इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे समझा ही दिया आप लोग को। सिर्फ ये चीज बताया कि साइन x जो है सो इस जगह सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए प्लस में आया, और साइन y 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए ये प्लस में। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। इसमें 3 वैल्यू दे दिया फाइंड करने के लिए कि साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई और tan x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये साइन x प्लस वाई तो किस में गया, साइन a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताइए आप ही लोग स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या आगे हम सॉल्व करेंगे। यदि अभी आप लोग क्लास में रहते तो तुरंत हाथ खड़ा करते कि सर मत बताइए, हम लोग बना लेंगे। चलिए स्टूडेंट लेकिन इसको बनाते हैं। ये नीरज कुमार आप सही से समझिए क्या किए, साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्म में इसको तोड़े, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन एक्स का वैल्यू तो दे दिया 12/13 गुना कॉस वाई का वैल्यू देखिए क्या दे दिया, अच्छा कॉस वाई का वैल्यू नहीं दिया तो फाइंड कर लेंगे। कॉस वाई कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, तो कॉस वाई फाइंड होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई से, होगा कि नहीं। देखिए रूट अंडर 1 कॉस एक्स का रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एंगल एक्स की जगह वाई कर दिया तो हम लोग भी वाई कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से साइन वाई का वैल्यू क्या दिया 4/5, इसका जैसे इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 16/25 होगा कि नहीं। ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हुआ 25 माइनस 16 यानी कि 9 का रूट 3,
25 किसका है, तो 5 का, यानी कि 3/5 कौन आ गया, कॉस वाई। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, समझ में तो आ गया होगा। कॉस वाई बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, तो ये 3/5 आया। यानी कि कॉस वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो 3/5। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस किए कॉस एक्स नहीं मिला है, तो कॉस एक्स हम लोग साइन एक्स का वैल्यू से फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो कॉस एक्स बराबर देखिए क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन का वैल्यू दे दिया 12/13, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 144/169। ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट 25/169, यानी कि 5/13। हम लोग का ये आ गया किसका वैल्यू स्टूडेंट, तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5/13, यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स की जगह 5/13। फिर है गुना, तो गुना के साइन वाई का वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, और कहीं से कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। देखिए तो 12 या 36 और 13 × 5 = 65, फिर प्लस 12 3 जा 36 और 13 5 जा 65, फिर प्लस 4 × 1 करेंगे स्टूडेंट, तो 4 ही होगा, और यहाँ पे क्या आ गया 13 हो गया। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 65, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 36 + 20, और दोनों को ऐड कर दीजिए 56/65, और यही तो हम लोग का आ गया साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं। वैसे 2 नंबर में बोला है कि cos x + y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो cos a × cos b माइनस साइन × साइन b, और बस वैल्यू फाइंड यहाँ से कर लीजिए। जो जो दिया है मिल गया, जो नहीं दिया तो यहाँ ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। वैसे tan a - b का फॉर्मूला बनाइए और अपने आप सब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। चलिए सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, नीरज कुमार, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला है नीरज कुमार, सेम यही चीज बोला है जो चीज क्वेश्चन 17 में दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को जैसे पढ़े ना आप कंफ्यूज हो गए। देखिए क्वेश्चन का एक बार समझ लीजिए क्या बोला। आप बोलिए कि सर आप जो बनाए 17 में, यहाँ तो प्लस में दे दिया था वैल्यू, तुरंत बना, आप माइनस वाला कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है कि ये जो x है 3π/2 और 2π के बीच में है, और हम लोग को देखिए यहाँ पे cos x और cos y का वैल्यू दिया है, तो 3π/2 यहाँ पे आता है 3π/2, और कहाँ पे स्टूडेंट, तो 2π, यानी कि इस जगह, और यहाँ पे सिर्फ क्या होता है सेक, और सेक थीटा और कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव होता है कि नहीं। तो देखिए x कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x का वैल्यू दिया पॉजिटिव में। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट y कहाँ पे, तो पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कि पाई और 3π/2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, बाकी बात ऑल नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट इसका वैल्यू दे दिया है नेगेटिव में -24/25। अब कुछ नहीं करना है, सेम आप लोग यहाँ पे लिखिए cos x बराबर जो दे दिया है, और cos y बराबर माइनस में जो वैल्यू दे दिया वो। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो फाइंड करने बोला है क्या, साइन x + y बोला है ना, तो साइन x + y का यहाँ पे वैल्यू लिखिए, और उसके बाद जो जो आपको cos x और cos y मिल गया, तो साइन x और साइन y इससे निकाल दीजिए और वैल्यू बस बैठा दीजिए, हो गया। तो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 बता दिए, 18 भी तो पूरा बना ही दिए, बस मुंह से बना दिए, लिखना आप लोग का समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है स्टूडेंट, आप लोग भी बुक निकाल के देखिए कि cos π/3 + x बराबर 1/2 cos x - √3 sin x, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, cos π/3 + x बराबर 1/2 cos x - √3 sin x, ये प्रूफ कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। LHS क्या दे दिया स्टूडेंट, तो cos π/3 + x। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ से cos a + b का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, cos a + b, तो क्या हो जाएगा cos a + b का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो cos a × cos b। चलिए cos a × cos b माइनस sin a × sin b, फॉर्मूला लिख दिया। देखिए स्टूडेंट cos π/3
यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos x है तो cos x हो गया, फिर यहाँ पे क्या स्टैंड माइनस, तो माइनस sin π/3 यानी कि sin 60 का वैल्यू √3/2, फिर इंटू sin x स्टैंड sin x कर दिए, और यहाँ से यदि हम लोग 1/2 कॉमन कर ले स्टैंड तो यहाँ पे क्या सिर्फ बच जाएगा cos x, फिर माइनस √3 sin x, और यही तो RHS हम लोग को प्रूव करने बोला था। तो स्टैंड देखिए कितना सिंपल था। बस वैसे ही आप लोग को इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया 2 और 3, इसी तरह बस फॉर्मूला लगाइए आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये चीज समझ में आया कि नहीं? चलिए और आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया स्टूडेंट, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, चारों का चारों इसी तरह बनेगा, और यदि कोई क्वेश्चन आप लोग का डाउट रह जाए तो उसको मैसेज कर दीजिए, हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट और आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 का 2, बहुत सारे स्टूडेंट क्या हुआ ना, ये कहाँ पे गलती करेंगे वो भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज किए कि सर 7 का 2 भी सॉल्व कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन नहीं बोला है, बस वैल्यू सबका पुट कीजिए आंसर आएगा, लेकिन चलिए बनाते हैं फिर भी। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में क्या दे दिया है, 7 का 2 कुछ डालना। तो 7 का 2 में दिया स्टूडेंट cos 135 डिग्री, फिर माइनस cos 135 डिग्री, फिर माइनस cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, फिर डिवाइडेड बाय cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री, फिर प्लस cos 120 डिग्री इक्वल टू, प्रूफ करने क्या बोल दिया स्टूडेंट, तो 3 माइनस 2√2। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में और फिर आगे बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोला कि cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री बटे cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री बराबर 3 माइनस 2√2, ये फाइंड करना है। cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री इक्वल टू 3 माइनस 2√2, ये प्रूव करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे LHS जो दिया उसको लेंगे, क्या दे दिया स्टूडेंट, तो cos 135 डिग्री को स्टूडेंट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस cos, इसको स्टूडेंट 120 को हम लोग 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट cos 135 डिग्री, बस इसको भी हम लोग तोड़ देंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में, फिर यहाँ पे प्लस तो प्लस कर दिए cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या स्टूडेंट यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? देखिए cos 135 डिग्री को चेंज कर दिया स्टूडेंट cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में, और ये cos 120 डिग्री को चेंज कर दिया cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में। वैसे इस cos को स्टूडेंट cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए तो 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट y एक्सिस में क्या होता है, y एक्सिस में रेशियो विल चेंज, और cos किस में चेंज होता है, तो sin थीटा में, और थीटा कौन है 45 डिग्री यानी कि माइनस sin 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। फिर है माइनस, तो माइनस करेंगे cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और cos 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे ही cos 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया तो sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos किस पर है, y एक्सिस पर है, और y एक्सिस में क्या होता है, चेंज होता है रेशियो। अब आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट का मन में तो ये कहीं क्वेश्चन नहीं ना आ रहा कि ये साइन हुआ सर, और साइन इसमें तो पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव कैसे ले लिए। साइन नहीं देखना है, हम लोग चेंज कर दिए साइन में, लेकिन था क्या यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू, cos ना था, तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था स्टूडेंट, माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो गया। वैसे cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री मिलकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस sin 45 डिग्री होगा कि नहीं। फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है, और ये cos 90 डिग्री प्लस थीटा, तो माइनस sin थीटा, और थीटा का वैल्यू जो दिया उसको लिखे। अब यहाँ से आप लोग बताइए स्टूडेंट कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2,
डिवाइडेड बाय साइन 45 का वैल्यू 1/√2 फिर -1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ले लिए दोनों का एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। ये स्टूडेंट √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा -2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट +√2। फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट 2√2। अब बताइए ये √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट -2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया √2। ये कैंसिल, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग के पास यहाँ पे क्या वैल्यू बचा स्टूडेंट, तो उसको यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग के पास यहाँ पे बचा -2 +√2 डिवाइडेड बाय -2 -√2। अब आप लोग बोलिए स्टूडेंट, यदि हम लोग यहाँ से इसका माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा। यदि इसका हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो अंदर से 2, ये यहाँ पे प्लस था माइनस बाहर किया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2 और माइनस कॉमन किया, अब यहाँ पे क्या बचेगा +√2। ये माइनस माइनस कैंसिल। अब स्टूडेंट इसका हम लोग कर देंगे रेशनलाइज, जो कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। रेशनलाइज करना कैसे रेशनलाइज करते हैं, जो नीचे दिया स्टूडेंट इसको प्लस में है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस रहता तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -√2 डिवाइडेड बाय 2 +√2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 -√2 डिवाइडेड बाय 2 -√2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बना कि नहीं, तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² - 2ab यानी कि 4√2 फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, तो 2 ही होगा। a + b इंटू a - b मिलकर के क्या गया a² - b स्क्वायर, तो 2 × 2 4 -√2 × √2 तो सिर्फ 2 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट 4 + 2 मिलकर के हो गया 6, तो 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचा -4√2 फिर डिवाइडेड बाय 4 - 2 कर देंगे तो 2 हुआ। यहाँ से हम लोग जैसे ही 2 कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 2, और ये कटार, यही चीज तो हम लोग को RHS प्रूव करना था कि 3 - 2√2 लाइए। देखिए 3 - 2√2। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और आगे एग्जाम्पल 2 जो बचा स्टूडेंट उसको बताएंगे। तो अब क्या करते हैं, ये सारा हम लोग इरेज करते हैं, पहले एक बार इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और देख लीजिए। और स्टूडेंट आप लोग को अभी एग्जाम्पल नंबर 19 और एग्जाम्पल नंबर 20 निकालना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 क्या बोल रहा है हमसे, पहले समझने का ट्राई कीजिए। देखिए समझ पाते हैं कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा अब तक में, और जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट कीजिए, टेस्ट में देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट क्या है 19 और 20। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप लोग भी निकालिए। देखिए क्या दिया हुआ है 19 और 20 में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 90 में दिया स्टूडेंट कि प्रूव कीजिए कि tan 70 डिग्री बराबर tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, यानी कि tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, ये हमको प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर ये 19 है। क्वेश्चन दे दिया tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, ये चीज बोला प्रूव करके दिखाने। तो चलिए स्टूडेंट इसको प्रूव करते हैं। जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट कि tan 70 डिग्री, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan 70 डिग्री को यदि tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री में चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री मिलकर के क्या आ जाएगा tan 70 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे tan 70 डिग्री और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई,
देखिए टेन 70 डिग्री इंटू 1 तो मिल करके क्या आ गया, टेन 70 डिग्री है। फिर माइनस है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, टेन 20 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। होगा कि नहीं, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट, इक्वल है, तो चलिए इक्वल कर देते हैं। 1 इंटू इतना करेंगे तो यही मिल जाएगा, टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। अब देखिए क्या करेंगे, ये टेन 70 डिग्री है स्टूडेंट, इसको लिखिए यहाँ पे टेन 70 डिग्री माइनस टेन 20 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, इंटू टेन 50 डिग्री, फिर इंटू ये टेन 70 डिग्री है स्टूडेंट, इसको हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, टेन 90 डिग्री फिर माइनस 20 डिग्री, फिर इक्वल टू इधर जो बचा उसको लिख दीजिए क्या है, तो टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, टेन 70 डिग्री है, रहने दीजिए टेन 70 डिग्री, फिर माइनस ये टेन 20 डिग्री को स्टूडेंट 1 बाय कॉट 20 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिखेंगे अभी आगे समझ में आएगा। देखिए 1 बाय कॉट 20 डिग्री ऊपर जाएगा तो ये टेन 20 ही ना बनेगा, फिर यहाँ पे क्या इंटू टेन 50 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मिल करके क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या 20 डिग्री है तो 20 डिग्री कर देंगे, फिर बराबर टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री, टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। अब ये कॉट 20 डिग्री और ये कॉट 20 डिग्री कट गया स्टूडेंट, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचा, देखिए हम लोग का यहाँ पे बचा टेन 70 डिग्री, टेन 70 डिग्री, फिर माइनस टेन 50 डिग्री, माइनस टेन 50 डिग्री इक्वल टू टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टेन 20 डिग्री प्लस टेन 50 डिग्री। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट ये माइनस टेन 50 डिग्री उधर चल जाएगा तो प्लस में चेंज होगा कि नहीं, तो क्या यहाँ पे टेन 70 डिग्री बराबर टेन 20 डिग्री, और ये टेन 50 डिग्री इधर आके प्लस टू टेन 50 डिग्री, और यही तो हम लोग का RHS प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज हम देंगे इस बार टेस्ट में भी देंगे, लीजिए लिख भी दिए, तो बहुत अच्छा से इसको आप लोग एकदम पढ़ के रखिएगा। देखिए स्टूडेंट क्या दिया था कि टेन 70 डिग्री इक्वल टू टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री, ये प्रूव करके दिखाइए। तो स्टूडेंट ये टेन 70 डिग्री को टेन 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री में चेंज कर दिए, टेन 70 डिग्री के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद स्टूडेंट ये टेन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इसको किए क्योंकि टेन 70 डिग्री था। अब ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा मिलकर के कॉट थीटा, ये टेन 20 को नीचे कर दिए, ये दोनों कटा दिए, और स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस टेन 50 डिग्री को बराबर के इधर लाए तो प्लस टेन 50 डिग्री, और यहाँ से पहले एक टेन 50 डिग्री था मिलकर के दोनों टू टेन 50 डिग्री, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था कि टेन 70 डिग्री इक्वल टू टेन 20 डिग्री प्लस टू टेन 50 डिग्री लाइए। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20, देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 20 क्या दिया है। तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 20 बोला है, आप लोग भी बुक में देखिए तो cot 2x इंटू cot x फिर दिया माइनस cot 3x इंटू cot 2x, उसके बाद फिर दिया माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस 1। इस चीज को हमको प्रूव करके लाना है स्टूडेंट, ठीक है, माइनस 1 नहीं बराबर 1 दिया है, ठीक है, बराबर 1, इस चीज को हमको 1 प्रूव करके लाना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे ये cot 3x है स्टूडेंट, यहाँ भी 3x 2x और x मिल रहा है कि नहीं। तो ये cot 3x क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो cot 3x को यदि हम लोग cot 2x प्लस x लिख दे तो इसमें कोई दिक्कत है क्या,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या की देखिए कॉट में सब वैल्यू था, कॉट में चेंज कर दिए, यहाँ पे 10 में था तो 10 में लेकर के चल रहे थे, यहाँ पे कॉट में आए तो कॉट में लेकर के आए। अब देखिए स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं कॉट 3x/1 इक्वल टू कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस नहीं, देखिए कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a। अब स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो कॉट 1 इंटू इतना करेंगे तो यही ना होगा 2x इंटू कॉट x माइनस 1 इक्वल टू कॉट 3x इंटू कॉट x मिलकर के क्या हो गया, कॉट 3x इंटू कॉट x हो गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पे कॉट 3x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, कॉट 3x इंटू कॉट 2x मिलकर के कॉट 3x इंटू कॉट 2x। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा इधर मिटाते हैं। बस 2 लाइन का ही प्रूफ है स्टूडेंट, हो चुका है। इसका प्रूफिंग देखिए बहुत इजी था, एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर सबको उठा करके ले आएंगे, ठीक है। चलिए यहीं पे तो हो जाएगा, तो लिखते हैं इसको उठा करके इधर लाइए, तो यहाँ पे क्या है पहले से स्टूडेंट कॉट 2x इंटू कॉट x, ये माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x, फिर ये प्लस वाला को उठा करके इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x, और ये माइनस 1 को बराबर के इधर ले आएंगे स्टूडेंट तो ये प्लस 1, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था RHS। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को कॉट 3x कॉट 2x, इसमें से सबसे बड़ा हम लोग को 3x दिखा कि नहीं, तो ये कॉट 3x को चेंज कर दिए कॉट 2x प्लस x में, और यहाँ पे स्टूडेंट कॉट a प्लस b का फॉर्मूला लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी बात एक तरह का जो था इधर ले और माइनस 1 को उधर भेज दिए, यही चीज तो प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं? इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे देखिए हम कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों से कि स्टूडेंट आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, हम बना देंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक बात और है कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यदि मेरा पढ़ाई आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा है, तो मेरे अनुसार चलिए, जो बात को हम बोलेंगे उस बात को फॉलो कीजिए, ज्यादा इधर उधर नहीं करना और कहीं भी फ्यू दे के नहीं पढ़ना स्टूडेंट। पूरा फुल सिलेबस हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे, पहले भी बोल दिए थे इस बात को। कहीं भी 1 रुपया पैसा नहीं देना है, सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा अभी पैसा नहीं दे और सब कोई फ्री में पढ़े। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही रखते हैं। वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।